नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीसी वर्सेस वैम्पायर की स्पिन ऑफ सीरीज ऑल आउट वॉर का सेकंड एपिसोड। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डेथस्ट्रोक बैटमैन को जिंदा करने के लिए लैज़रस पिट ले आता है ताकि बैटमैन की मदद से वे लोग वैम्पायर को खत्म कर सके। लेकिन वहां पर इजराइल अटैक कर देता है जो वैम्पायर है, और इसी चक्कर में इजराइल लैज़रस पिट में गिर जाता है और वो वैम्पायर से ह्यूमन बन जाता है। इसलिए इजराइल को सर्वाइविंग हीरोज के बेस पर लाया जाता है। लेकिन तभी वहां पर डैमेज आ जाता है जो अब वैम्पायर है, और वो कैप्टन एटम के पास आकर फट जाता है, जिसके कारण कैप्टन एटम अनस्टेबल हो जाता है और फट जाता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन एटम अनस्टेबल होकर फट जाता है, जिसके चपेट में मैन बैट आ जाता है और मारा जाता है। और मैन बैट की लाश के सामने मैरी बैठकर रो रही थी। तभी बैकग्राउंड से कॉन्स्टेंटिन कहता है, हमें पता नहीं है कि आखिरकार कितने लोग मरे हैं, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। हर कोई जो फील्ड में था वो कैप्टन एटम के कारण पल में राख बन चुका है, लेकिन समय ही बताएगा कि इनमें से लकी कौन था। बूस्टर गोल्ड ने कवच बनाकर जितना हो सके उतने लोगों को बचाया है, लेकिन जब तक वो जान पाया कि यहाँ क्या हुआ है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और रही बात काउंसिल की, तो वहाँ पर लीड ने सारे मेंबर्स पर कवच बनाया था जो किसी न्यूक्लियर बंकर की तरह था, लेकिन उसमें लीड ने अपनी जान गंवा दी और मैं उसे बहुत मिस करूँगा। हमने और भी लोगों को खोया है जब हम लड़ने निकले। वो मेरा ही आइडिया था 2 टीम्स बनाने का, और हम 2 टीम्स बनाकर अलग रास्ते पर निकले। एक हमारी टीम थी और दूसरी पीसमेकर की। तो बेसिकली जो पीसमेकर की टीम थी उसका हाल हमने एपिसोड 5 में देखा था कि क्या हुआ था। तभी कॉन्स्टेंटिन की टीम, जिसमें है डेथस्ट्रोक, मैरी बैटसन, इजराइल, बूस्टर गोल्ड, जिमी ओल्सन और बेन, ये सब लीग ऑफ एसेसिन के पास पहुंच जाते हैं जो अब तालिया अल गुल चलाती है। तभी वहाँ डेथस्ट्रोक कहता है कि हम यहाँ कुछ जवाब जानने आए हैं, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि स्लेड मैं हैंडल करता हूँ, जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि नहीं, तुम बात संभाल नहीं सकते हो। तभी डेथस्ट्रोक आगे बढ़ता है और ताले से कहता है कि कुछ दिनों पहले मैंने ब्रूस की लाश को स्विट्जरलैंड में बने हुए लैज़रस पिट के पास लाया था ताकि मैं उसे जिंदा कर सकूं, लेकिन वैम्पायर्स वहां हमारा वेट कर रहे थे, और इसी चक्कर में ब्रूस की जगह इजराइल लैज़रस पिट में गिर गया और वो ठीक हो गया। ये कहते ही इजराइल आगे आता है। तभी टालिया अपनी तलवार इजराइल के गले पर रखती है और कहती है कि तुम में लैज़रस की गंध आ रही है, तो क्या ये लैज़रस का पानी वैम्पायर को ठीक कर सकता है? बेचारा बैटमैन जिंदा हो जाता तो सारी कहानी बदल जाती, लेकिन उसके बदले हमें ये मिला। लेकिन तभी बीच में कॉन्स्टेंटिन आ जाता है और कहता है, रुको तालिया, यहाँ से कहीं दूर फ्लोरिडा में एक इंसानों की खेती है जहाँ पर वेदर विजर्ड है, जो वहाँ अपनी पावर से सनलाइट को अर्थ पे लाता है ताकि वहाँ के अलगे और ह्यूमन को जिंदा रख सके। और हम वही जा रहे हैं ताकि उसे पकड़कर उसके जरिए सूरज की रोशनी को अर्थ पर ला सके। जिस पर तालिया कॉन्स्टेंटिन से कहती है कि तुम पागल हो गए हो, वेदर विजर्ड एक वैम्पायर है और वो कभी नहीं मानेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि वो मानेगा क्योंकि वो अब वैम्पायर नहीं है, और मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि एक लैज़रस पिट कहाँ पर है। ये सुनते ही टालिया कॉन्स्टेंटिन से कहती है कि तैयार हो जाओ, फिर हम निकलते हैं। यहाँ लीग ऑफ एसेसिन तक जाने के लिए एक गटर का रास्ता था जहाँ पर लीग के गार्ड्स खड़े थे कि तभी वहाँ वंडर वुमन अपने लाशों से उन सारे गार्ड्स को मार डालती है और अंदर आ जाती है, और उसके साथ बहुत से वैम्पायर्स थे। यहाँ कॉन्स्टेंटिन फिर से अपने शरीर में आ जाता है। तभी वहाँ पर डेडमैन आ जाता है और कॉन्स्टेंटिन से कहता है, तो यहाँ हो तुम, तो ताले ने तुम्हारा शरीर यहाँ पे रखा है ताकि तुम अपने एस्ट्रल फॉर्म में कहीं पर भी भटक सकते हो। तभी आगे डेडमैन कॉन्स्टेंटिन से कहता है कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो चुका है और वे लोग यहाँ आ चुके हैं। तभी उनके पास का डोर टूटने लगता है और ये देखकर दोनों भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और तब डोर तोड़कर बहुत से वैम्पायर्स अंदर आ जाते हैं। यहाँ इजराइल शांति से बैठा था कि तभी उसके पास थॉमस ब्लेक यानी कि कैटमैन आ जाता है जो वैम्पायर है। लेकिन तभी वहां पर जिमी ओल्सन आ जाता है और कैटमैन को मार डालता है और इजराइल को बचाता है। यहाँ वैम्पायर्स भारी मात्रा में अंदर घुस चुके थे, इसलिए टालिया, अल्फ्रेड और बाकी के हीरोज उनसे लड़ने में बिजी थे। तभी टालिया कॉन्स्टेंटिन से कहती है
कि ये सारे वैम्पायर्स तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गए हैं। यहाँ डेथस्ट्रोक वैम्पायर्स को खत्म करने में बिजी था, तो वही बेन अपने हाथों से वैम्पायर्स का सर कुचल रहा था और कहता है कि मुझे इसे मारने में मजा आ रहा है। यहाँ मेरी दोनों वैम्पायर्स को अपने इलेक्ट्रिक शॉक से खत्म करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हम जीत रहे हैं। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि इतना जोश में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई मेटा तो जरूर होगा। यहाँ डेथस्ट्रोक और इजरेल लड़ने में बिजी थे कि तभी एक वैम्पायर को जिमी ओल्सन मार डालता है। तभी डेथस्ट्रोक जिमी से कहता है कि जिमी, तुमसे कहा था मैंने कि तुम लॉकर रूम में रहो। जिस पर जिमी डेथस्ट्रोक से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी पीछे से वंडर वुमन आ जाती है और जिमी ओल्सन को काट लेती है और जिमी को मार डालती है। ये देखकर मेरी को गुस्सा आता है और वो तेजी से वंडर वुमन के पास आती है और वंडर वुमन को एक जबरदस्त पंच मारती है, जिसके कारण वंडर वुमन दीवार तोड़ते हुए पीछे गिर जाती है। तभी मेरी वंडर वुमन से कहती है कि तुमने जिमी को मारकर बहुत बड़ी गलती की। तभी कॉन्स्टेंटिन कहता है कि वंडर वुमन वापस आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। तभी अल्फ्रेड और तालिया वहां से बिना किसी को बताए चले जाने लगते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटिन उसे रोक लेता है। जिस पर तालिया कहती है कि मुसीबत तो तुम्हारे साथ ही है कॉन्स्टेंटिन, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वही इजरेल वैम्पायर से लड़ने में बिजी था। तभी कॉन्स्टेंटिन तालिया से कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बता दो कि लैज़रस पिट कहाँ पर है। तो वही वंडर वुमन होश में आ जाती है। यहाँ तालिया कॉन्स्टेंटिन को लैज़रस पिट का पता बताती है और चली जाती है। तभी कॉन्स्टेंटिन सर्वाइवर्स से कहता है कि जल्दी चलो, हमें पता मिल चुका है। तभी सर्वाइवर्स निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर और भी वैम्पायर्स आ जाते हैं जो टनल के एंड पर थे। लेकिन तभी मेरी अपनी लाइटनिंग से सारे वैम्पायर्स को जलाकर राख कर देती है। तभी सर्वाइवर्स उस टनल से बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से वंडर वुमन आ जाती है और अपने लाशों से बूस्टर गोल्ड को बांध देती है। तभी वंडर वुमन बूस्टर गोल्ड को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बूस्टर गोल्ड अपने आसपास एक शील्ड बनाकर वंडर वुमन के अटैक्स को रोक लेता है। तभी कॉन्स्टेंटिन डेथस्ट्रोक से कहता है कि स्लेड आखिरी लैज़रस पिट सेंट्रल सिटी के फ्लैश म्यूजियम में है, इसलिए तुम वहां जाओ। लेकिन डेथस्ट्रोक कहता है कि तुम्हारा क्या। जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि मेरा छोड़ो, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। यहाँ वंडर वुमन के वार से बूस्टर गोल्ड की शील्ड टूटने लगी थी, लेकिन तभी कॉन्स्टेंटिन वंडर वुमन पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और बूस्टर गोल्ड को बचा लेता है। तभी कॉन्स्टेंटिन बूस्टर गोल्ड से कहता है कि यहाँ से जाओ, लेकिन तभी वंडर वुमन वापस आती है। तभी कॉन्स्टेंटिन वंडर वुमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी ही वंडर वुमन के सामने कमजोर पड़ जाता है और अब वंडर वुमन उसे मारने वाली ही थी कि तभी कॉन्स्टेंटिन फिर से अपने एस्ट्रल फॉर्म में आ जाता है और डेडमैन को बुलाता है। तभी डेडमैन वहां आ जाता है और कॉन्स्टेंटिन डेडमैन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम बूस्टर गोल्ड की बॉडी को पोजेस करो और यहाँ पर ब्लास्ट कर दो, ताकि वंडर वुमन यहीं ही फंस जाए। जिस पर डेडमैन कहता है कि ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे, लेकिन फिर भी डेडमैन बूस्टर गोल्ड की बॉडी को पोजेस करता है और वहां पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण पूरा टनल फट जाता है और वंडर वुमन अंदर फंस जाती है। लेकिन इसी बीच एक पोर्टल खुलता है जिसमें से डॉक्टर फेथ आता है और कॉन्स्टेंटिन की बॉडी को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ नहीं मर सकते हो, कम से कम यहाँ तो नहीं। इधर बूस्टर गोल्ड को मेरी बाहर निकलती है, जिसे कुछ भी याद नहीं था। तभी डेथस्ट्रोक बूस्टर गोल्ड से पूछता है कि कॉन्स्टेंटिन कहाँ पर है, लेकिन बूस्टर गोल्ड को कुछ भी पता नहीं था और तब वे सारे सर्वाइवर्स ये मान लेते हैं कि कॉन्स्टेंटिन की मौत हो चुकी है और वे लोग वहाँ से कहीं पर निकल पड़ते हैं। यहाँ फ्लोरिडा में जहाँ पर ह्यूमंस की खेती होती है, वहाँ पर शज़ैम बैरन से कहता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। जिस पर बैरन कहता है, ओ बिली, कहो तुम्हें क्या दिखाई दिया। जिस पर शज़ैम कहता है कि वे लोग यहाँ आ रहे हैं ताकि सनलाइट को वापस ले सके। जिस पर बैरन कहता है कि उन्हें आने दो, हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। ये कहते ही हम शज़ैम को देखते हैं जो अब वैम्पायर बन चुका है। Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and